हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल जॉबलेस फैमिली। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट में एक ह्यूज वैकेंसी का नोटिस यहाँ पर जो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुत सारा पोस्ट दिया गया है, इन सभी के बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक एक करके इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर डायटिशियन के लिए यहाँ पर जो एक वैकेंसी जारी किया गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी आप लोगों के पास होना होगा, उसके साथ साथ डिप्लोमा भी होना होगा डायटिशियन के ऊपर। उसके बाद एज की बात करें तो अपर एज 30 ईयर रखा गया है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए टोटल 175 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12 पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ आप लोग को जो जीएनएम नर्सिंग ट्रेनिंग भी आप लोग को कंप्लीट करना होगा। उसके साथ आप लोग को रजिस्टर्ड भी होना होगा एज ए नर्स। इसके लिए यहाँ पर एज 30 ईयर रखा गया है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए टोटल 8 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा विद साइंस। उसके साथ साथ डिप्लोमा भी आप लोग को होना होगा। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 30 ईयर रखा गया है। तो उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 84 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ 2 ईयर का आप लोग को डिप्लोमा होना होगा इन फार्मेसी के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि आप लोग को रजिस्टर होना होगा एज ए फार्मासिस्ट। तो इसके लिए यहाँ पर अपर एज जो है 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापिस्ट के लिए 5 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ आप लोग को जो है फिजियोथेरापी के ऊपर बैचलर डिग्री होना होगा। इसके लिए पर अपर एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन के लिए टोटल 4 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा विद साइंस। उसके साथ साथ 2 ईयर का आप लोग को डेंटल हाइजीनिक कोर्स आप लोग को जो है कंप्लीट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए टोटल 64 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ डिप्लोमा भी होना होगा। इसके लिए यहाँ पर एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए टोटल 1 वैकेंसी, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ आप लोग को छः सर्टिफिकेट भी होना होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 25 ईयर। उसके बाद हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर जो है टोटल 88 वैकेंसी जारी किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर अपर एज जो है 18 साल से लेकर 25 ईयर के बीच में। उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ 2 ईयर का आप लोग को डिप्लोमा होना होगा इन फिजियोथेरेपी के ऊपर। तो उसके बाद हेड हेड कांस्टेबल मेट वाइफ के लिए यहाँ पर जो टोटल 3 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ 2 ईयर का डिप्लोमा ही होना होगा। इसके लिए यहाँ पर एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 8 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ 2 ईयर का डिप्लोमा भी होना होगा। इसके लिए यहाँ पर एज 18 से लेकर 25 ईयर के बीच में। उसके बाद हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए टोटल 84 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ डिप्लोमा भी होना होगा। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी होना होगा आप लोग को लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 वैकेंसी, इसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास उसके साथ डिप्लोमा भी होना होगा इलेक्ट्रिकल ट्रेड के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ डिप्लोमा भी होना होगा फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 23 ईयर रखा गया है। उसके बाद कांस्टेबल के लिए यहाँ पर जो है टोटल 4 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ 2 ईयर की एक्सपीरियंस भी होना होगा। उसके बाद बात करें तो आप लोग को एज 23 ईयर रखा गया है अपर एज। उसके बाद कांस्टेबल कुक के लिए यहाँ पर टोटल 116 वैकेंसी, इसके लिए यहाँ पर एज मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को 1 ईयर के एक्सपीरियंस भी होना होगा। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 23 ईयर रखा गया है। उसके बाद कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पर 121 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना होगा। उसके साथ साथ आप लोग को नॉलेज भी होना होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर एज की बात करें तो 23 ईयर। उसके बाद कांस्टेबल के लिए यहाँ पर जो है 5 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ जो है 18 साल से लेकर 23 ईयर के बीच में आप लोग का एज होना होगा। उसके बाद कांस्टेबल डब्ल्यूसी के लिए यहाँ पर जो 3 वैकेंसी,
इसके लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ आप लोग को जो एज 23 ईयर रखा गया है। उसके बाद कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी, इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास आप लोग को होना होगा। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 23 ईयर। उसके बाद वार्टिनरी हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर जो है 3 वैकेंसी, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस होना होगा। उसके साथ साथ डिग्री भी और डिप्लोमा होना होगा। यहाँ पर आप लोग को बोला गया है। उसके साथ साथ अपर एज यहाँ पर जो है 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन के लिए एक वैकेंसी, इसके लिए यहाँ पर 10+2 साइंस होना होगा। उसके साथ साथ 2 ईयर का आप लोग को सर्टिफिकेट कोर्स भी होना होगा। इसके लिए यहाँ पर अपर एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर के लिए एक वैकेंसी, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस होना होगा। उसके साथ डिग्री और डिप्लोमा होना होगा। उसके लिए यहाँ पर एज 25 ईयर रखा गया है। तो दोस्तों मैंने ये बात कर दी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया था इन सभी के बारे में। तो आप जान लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं तो उन सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी कुछ दिया गया है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है वो है 170 सेंटीमीटर जो है हाइट होना होगा मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 157। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना होगा। तो यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट के लिए भी जो है हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑफलाइन एप्लीकेशन करना होगा, जिसके बारे में क्लियरली यहाँ पर बोल दिया गया है। तो आप लोग का एक एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पालीपुरम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन फ़ीस भी आप लोग को देना होगा। यहाँ पर 200 रुपीज़ का फॉर ग्रुप बी और 100 रुपये का फॉर ग्रुप सी के लिए यहाँ पर आप लोग को देना होगा। तो यहाँ पर SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो लास्ट डेट दिए गए उसके बारे में। तो यहाँ पर 31 अगस्त 2020 तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आप लोग को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सेंड करना होगा, जो कि इस PDF में दे दिया है। तो यहाँ पर DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलेज बंगारसिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP 462045। तो यहाँ पर आप लोग को सेंड कर देना होगा दोस्तों।